हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपिनियन। आखिर ओपिनियन की मीनिंग क्या है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम ओपिनियन तक कैसे पहुँचे। उसके लिए आपको पीछे की वीडियो रिवाइज करनी होगी, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको वो वीडियो फुल देखनी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हम यहाँ से बात करेंगे रिवीजन पर्पस के लिए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज ऑडिट। हमने देखा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट irrespective of legal size and legal form when such examination is conducted to view to express an opinion। ये आ गया ओपिनियन इज देयर ऑन। तो हमने कहा कि ऑडिट है, तो हमने कहा कि रुको ऑडिट को फिर से बोलो। तो हमने फिर से बोला ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हमने कहा रुक जाओ, हमने बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो उसने कहा कि इंडिपेंडेंस मीन्स द जजमेंट ऑफ ए पर्सन डज नॉट सबऑर्डिनेट विद द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। फिर हमने कहा कि ही शुड रिक्वायर ही शुड नॉट एक्ट इन एनी इन्फ्लुएंस, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं भी करना है। फिर हमने बोला कि आपको अनबायस्ड होकर काम करना है, दस ही कैन वर्क इन टोटली अनबायस्ड मैनर। फिर हमने कहा कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने के लिए आपको कौन कह रहा है। हमने कहा कि हमें कह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, कंपनीज एक्ट 2013, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ये तीन लोग हमको इन्फोर्स करते हैं कि हम ऑडिट इंडिपेंडेंट होकर करें। हमने कहा फ़ायदा क्या। हमने कहा दो फायदे हैं, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनहेंस्ड और ऑडिटर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल स्टेक होल्डर। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ इंडिपेंडेंट। हमने कहा फिर से वो डेफिनेशन, हमने कहा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रुक जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हमने कहा कि दोज इंफॉर्मेशन विच आर स्टेटेड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉन एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप देख भी सकते हो कि ये होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर हमने कहा कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने कहा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स इंटेंडेड टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट एंड पोजिशन ऑफ एन एंटिटी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमने कहा कि अब एक वर्ड आ गया एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमने बोला वो वाला लॉ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच आर अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है। हमने कहा अडॉप्ट करने से काम चल जाएगा, हमने कहा नहीं। उसके बाद हम बोलेंगे दैट इज एक्सेप्टेड इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और साथ ही साथ एक्सेप्ट लॉ एंड रेगुलेशन के द्वारा। तो हमने कहा ये क्या है, ये है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमने कहा यहाँ एक वर्ड आ गया दोज चार्ज विद गवर्नेंस। हमने उसकी बात की फिर कि व्हाट डू यू मीन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। हमने कहा कि दो वर्ड याद रखो बस आप, ओवरसीइंग एंड अकाउंटेबिलिटी। हमने कहा ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को देखेगा और काम करवाएगा। अगर काम करवा रहा है तो जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदारी भी दोज चार्ज विद गवर्नेंस की। क्लियर है। हमने कहा कैसे, दूसरा पॉइंट इसका यही था ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। तो हमने देखा कि ओवरसीइंग करेगा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, साथ ही साथ ऑब्लिगेशन भी इसके ऊपर रहेगी अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो वो कौन था, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। यहाँ पे चीज़ खत्म हुई। हमने कहा फिर से आओ डेफिनेशन पे, हम फिर से आए। हमने बोला कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो गया, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, ऑफ एन एंटिटी। हमने कहा व्हाट डू एंटिटी। तो एंटिटी की डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन में ही लिखी गई है, वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज एंड लीगल फॉर्म। खत्म। फिर हमने कहा इसके बाद हमने कहा कि देन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हम इस तरह करके ओपिनियन पे पहुंचे। आज हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ओपिनियन। तो मेरे साथ बने रहिए, ओपिनियन को भी खत्म कर देंगे 5 मिनट के अंदर। तो मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके स्क्रीन पे। तो देखो ओपिनियन की मीनिंग क्या है। ओपिनियन मतलब होता है चीज़ों के बारे में बताना कि मेरा क्या मानना है। तो हम जो ओपिनियन देंगे वो किस पे देंगे, हम ओपिनियन देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट पे, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्योंकि हम ओपिनियन देने वाले हैं एंटिटी के लिए, फर्म के लिए। तो हम ओपिनियन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अब मैं क्या क्या ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ ओपिनियन कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी है, मतलब यहाँ पे कोई भी गलतियाँ नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियाँ नहीं है। तो ये ओपिनियन मैं कैसे दे पाऊंगा, इतने सबूत मेरे पास होने चाहिए। तो मैं इतने सबूत इकट्ठे करूंगा जिससे मैं ये कह पाऊँ कि हाँ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी गलतियाँ नहीं है। क्लियर है। ये आपकी पहली पॉइंट है ओपिनियन की। दूसरी पॉइंट,
मैं बताऊंगा कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ गलतियाँ एक भी नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाया गया है। क्लियर है, मतलब कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो मैं बताऊंगा कि हाँ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने लॉ के हिसाब से प्रिपेयर किया है। क्लियर है। तीसरा मैं बताऊंगा मैं आपको कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिल्कुल सही बनाया, एप्लीकेबल रूल के हिसाब से बनाया, साथ ही साथ वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सही बात रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो मिस रिप्रेजेंट कर दे किसी चीज़ों को, तो वो रिप्रेजेंट भी सही तरीके से चीज़ों को कर रहा है। ये 3 पॉइंट होंगे जो मैं ओपिनियन दूंगा पब्लिक को फर्म के बारे में या एंटिटी के बारे में। क्या क्या दिया मैंने कि हाँ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी गलतियाँ नहीं है, मतलब कि मैं इतने सबूत इकट्ठे करूंगा कि मैं ये बता सकूं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी गलतियां नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाई गई है। तीसरी बात बताऊंगा मैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्लियर है। ये आपके 3 पॉइंट है ओपिनियन के। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि आपको एग्जाम में बुकिश लैंग्वेज लिखनी होगी नंबर को अचीव करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे इसे लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। हम इतने सबूत इकट्ठा करेंगे, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने सबूत इकट्ठा करेंगे। देखो हम इतने सबूत इकट्ठा करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस कि हम बता पाए कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वहाँ पे एक भी गलतियाँ नहीं है, मिस स्टेटमेंट नहीं है। बस हमने इसी को हिंदी में कहा था, इसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्लियर है। फिर हमने कहा था कि हम अपना ओपिनियन ड्रॉ करेंगे और बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाई गई है, लॉ के हिसाब से बनाई गई है। लिखते हैं फॉर्म एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्लियर है। इसी के आगे एक लाइन लिख देना आप कि एंड कंपाइल विद ऑल डिस्क्लोजर, और जो भी डिस्क्लोजर बनती है वो भी आपने डिस्क्लोज किया है। देखो हमने यही बड़ा हिंदी में हमने कहा कि उसके बाद हम ओपिनियन देंगे कि हाँ आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल लॉ के हिसाब से ड्रॉ किया है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क के हिसाब से ड्रॉ किया है। देख लो मैंने अपना ओपिनियन दिया कि हाँ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया है। क्लियर है। खाली मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा कि हाँ साथ ही साथ जो भी डिस्क्लोजर बनते हैं वो भी आपने डिस्क्लोज कर दिया है, कोई बात नहीं। तीसरी पॉइंट क्या थी हमारी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो साथ ही साथ ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे। क्लियर है। फिर हम बोलेंगे ओपिनियन क्लियरली स्टेटेड दैट financial statement are represent true and fair view। फिर हम बताएंगे कि हाँ हमारा ओपिनियन है, देखो हमने कहा कि हमारी ओपिनियन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू, कि हाँ आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट भी किया है। ये आपके 3 पॉइंट हैं ओपिनियन के लिए। तो हमें देखा ओपिनियन क्या है। ओपिनियन क्या है? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, इतने सबूत इकट्ठा करो कि आप ये कह सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी गलतियां नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी बात आपने ओपिनियन बताओ कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ड्रॉ किया गया है।
उसी में आप ऐड करोगे, साथ ही साथ सारे डिस्क्लोजर ऐड किए गए हैं। तीसरी बात हम बताएंगे कि हम ओपिनियन दे रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल साफ साफ टू द एंटिटी एंटिटी के लिए। क्लियर है? ये आपके पॉइंट है ओपिनियन के, जिससे बता पाओगे ओपिनियन क्या होती है। यहाँ हमने क्या क्या देखा, यहाँ हमने देखा रीजनेबल एश्योरेंस। आखिर सर रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है बता दो। एब्सोल्यूट मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। अब सर एब्सोल्यूट क्या होती है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास सबूत है वो 100% इंडिकेट नहीं करती, हाँ लेकिन हाई है, मैक्सिमम बता रही है कि हाँ 98%, 99%, लेकिन 100% श्योर नहीं हूं मैं। तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कहता हूं कि मैंने रीजनेबल एश्योरेंस लिया है, मतलब कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस है कि हाँ मैक्सिमम मैं श्योर हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम श्योर हूं मैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन हाँ 100% श्योर नहीं हूं। तो हमने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल एश्योरेंस, तो हम बोलेंगे हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होती है? 100% श्योर। तो ये आपने देखा ओपिनियन की डेफिनेशन, वहां हमने देखा कि क्या होती है रीजनेबल एश्योरेंस। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे आगे जाके कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होती है, मटेरियल क्या होती है, मिस स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होती है। तो ऐसे अब हम अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जाके हमारी खत्म होगी डेफिनेशन ऑडिट की। तो अभी तक हम ऑडिट की डेफिनेशन को खत्म नहीं कर पाए हैं, उसके सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे करके देख रहे हैं। ये आपकी एक वीडियो है जहाँ हमने क्या देखा, ओपिनियन। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको सही लग रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है ऑडिट की सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? साथ ही साथ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम के चैनल का, वहाँ जाके आप ज्वाइन करें, वहाँ आपको ये नोट्स पूरे मिल जाएंगे। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, जहाँ मैंने सब चीज़ बहुत ही सही तरीके से लिख रखी है, मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो वहाँ से आप ये नोट्स ले पाओगे, पढ़ पाओगे, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ वहाँ पे मैं आपसे MCQ पूछते रहता हूँ, जिससे आपका बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।